आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। जिला परिषद के इजलास का इनेकाद अमल में आया। अराकीन की अक्सरियत ने जिला कलेक्टर के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। मसाइल की यकसुई में रियासती वजीर से मदाखिलत की अपील की। 15 सालों में जिन्होंने अवाम के लिए काम नहीं किया, उन्हें टीआरएस हुकूमत पर तनकीद का हक नहीं। हमारी कारकर्दगी बेहतर है, इसीलिए कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। नवी पेट में एमपी का खिताब। सुदर्शन रेड्डी ने अपने दौर में बेशुमार काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज और तेलंगाना यूनिवर्सिटी और चौड़ला पैकेजेस इनकी कामयाब क़यादत की दलील। सदर जिला कांग्रेस का मजम्मती बयान। मुल्क की दानिश्वर और मुस्लिम रहनुमा शख्सियत सैयद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अदालत के बाद उनका इंतकाल, इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी, और इनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन है जिसको हमने ज़िंदा कर दिया और इससे गल्ला निकाला जिसमें से वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए, और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग इसके फल खाएं, और उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों वो शुक्रगुजारी नहीं करते। सूरह यासीन आयत 31 ta 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम लोग एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुअज़्ज़िन ने ज़ोहर की अज़ान देना चाहिए तो नबी करीम ने फरमाया कि ठंडा करो। ऐसा आपने 2 या 3 मरतबा फरमाया, यहाँ तक कि हमने देखा कि टेलों का साया हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी की शिद्दत जहन्नुम की भाप से है, जब गर्मी सख्त हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद व तिरमिजी। अब खबरें तफसील से। जिला परिषद के एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया। ZPTC अराकीन ने अपने इलाके के मसाइल पेश किए। इस मौके पर ZP स्कूलों और देही मसाइल पर मुबाहिस हुए। अराकीन ने जिला कलेक्टर के रवैये की मजम्मत की। जिला परिषद का एक अहम इजलास चेयरमैन जिला परिषद दफेदार राजू की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा रुकन राज्यसभा D श्रीनिवास, मिशन भगीरथ के वाइस चेयरमैन विमला प्रसाद, जिला कलेक्टर कामारेड्डी सत्यनारायण, जिला जॉइंट कलेक्टर निजामाबाद रविंदर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर ZPTC अराकीन ने नुमाइंदगी की। बिलखुसूस जिला परिषद हाई स्कूलों में दरपेश मसाइल के अलावा दही इलाकों में सड़कों, मिनी वाटर टैंकों की तामीर के लिए भी अराकीन ने नुमाइंदगी की। इस इजलास में जिला कलेक्टर निजामाबाद डॉक्टर योगिता राणा के रवैये के खिलाफ अराकीन असम्बली और अराकीन जिला परिषद ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिला कलेक्टर किसी भी मामले में महज अपनी मनमानी कर रही है और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से किसी भी किस्म की मशावरत नहीं कर रही है। अराकीन ने कहा कि कलेक्टर का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है और इसमें तब्दीली लाजमी है। इस मौके पर बाज़ अराकीन ने अपने देरीना मुतालिबात की अदम यकसुई पर बरहमी जाहिर की और रियासती वज़ीर से मदाखिलत की ख्वाहिश की। इस इजलास में अराकीन को बाज़ मौक़ों पर एहतजाज करते देखा गया और रियासती वज़ीर के तयख़ुन पर यह एहतजाज मौक़ूफ़ किया गया और बाज़ ने ताउन की दरख्वास्त की और अपने कायदीन बिलखुसूस बीबी पाटिल के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। आदरणीय माननीय हमारे बीबी पाटिल जी और माननीय हमारे शिंदे साहब जी को हम ये रूरबन 100 करोड़ का स्कीम सैंक्शन करे हुई है इसमें, और माननीय कलेक्टर साहब को भी हम उनको तरफ से शुभेच्छा और थैंक्स देते हैं। इसी वजह से ऑल डिपार्टमेंट तरफ से अगर ये वर्क जल्दी से जल्दी चालू करे तो जो हमारा जूकल का नाम बैकवर्ड जो था वही चले जाएगा, बल्कि मैं आशा व्यक्त करके मैं हमारे सामने जिला परिषद के सामने रखूं। थैंक्स, धन्यवाद।
डी श्रीनिवास की आमद पर जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू ने इनका वालेहाना खैर मकदम करते हुए बताया कि वो रुकन राज्यसभा बनने के बाद पहली बार ZP इजलास में शरीक हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने डी श्रीनिवास को तहनीत पेश की। నార్మల్గా మనకు ఎలిజిబుల్ ఎవరైనా అప్లికేషన్స్ ఒకవేళ పెట్టుకుంటే రిజెక్ట్ చేస్తామే తప్ప మనము కేసెస్ అనేది పెట్టమని అడగము, పెట్టడం కూడా అది సమంజసం కాదు. కానీ మరి ఎందుకు ఆయన అంటే డబ్బు ఏమైనా ఫోర్జరీ చేసి డబ్బు తీసుకున్నారా, ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ తప్పనిసరిగా మేము లేదు సార్ అన్నాడు. అది మీరు విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే నేను చేయలేను, నా ఫ్రెండ్ ఒక పీపీ ఉన్నాడు హైకోర్టులో, ఆయన అడిగితే ఆయన విత్డ్రా చేయదు అని చెప్పి వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ. తప్పనిసరిగా మేము ఎంక్వైరీ చేస్తాము. అసలు ఎందుకు పెట్టాడు, ఏమన్నా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయా లేవా, విత్డ్రా చెప్పండి. ఆయన అదే నేను అపోజిషన్ అపోజిషన్ ఉన్నది. దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇక్కడ మా డిస్ట్రిక్ట్ पार्टी को हो गया सब पार्टी జరిగినాయి. రైలు స్టేషన్లు మోటార్ పెట్టిండ్రు, బోధేసిండ్రు, అన్ని విధాలు పని జరిగినాయి. ఆ విధంగా జరిగినాయి కాబట్టి పోయిన సంవత్సరం ఎండాకాలంలో నిజామాబాద్ కంబైన్డ్ జిల్లాలో పెద్ద సమస్య రాలేదు. ఎక్కడ కూడా మహిళా సోదరులు కుండలు అడ్డం పెట్టేటువంటి పరిస్థితి రాలేదు. जिन्होंने 15 साल तक काम नहीं किया, इनको TRS पर तनकीद करने का कोई हक हासिल नहीं। TRS हुकूमत की कारकर्दगी को देखकर कई कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। TRS हुकूमत तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम दे रही है। नवीपेट में रुकने पार्लिमान का खिताब। नवीपेट मंडल में मुनक़िदा एक इजलास में रुकने पार्लिमान के कविता ने इस मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 3 MPTCs और 3 सरपंचों को TRS में शामिल करवा लिया। TRS में शमूलियत इख्तियार करने वाले MPTCs और सरपंचों का ताल्लुक तेलुगु देशम और कांग्रेस से था, जिन्होंने TRS हुकूमत की बेमिसाल कारकर्दगी से मुतासिर होकर और अपने हल्क़जात की तरक्की के लिए TRS में शमूलियत इख्तियार की। नवीपेट मंडल में जुमला 24 ग्राम पंचायत है, जिनमें से अब 20 ग्राम पंचायत TRS के कब्जे में आ चुके हैं, जबकि सिर्फ 4 ग्राम पंचायतों पर दीगर जमातों का कब्जा है। यहाँ मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन पार्लिमान कविता ने बताया कि नवीपेट मंडल में अब 1 करोड़ 10 लाख की लागत से मुतादिद तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया जाएगा। रुकन पार्लिमान ने यहाँ कहा कि साबिक़ कायदीन ने इन इलाकों को तरक्की से महरूम कर दिया। इनकी अदम कारकर्दगी की वजह से यहाँ अवाम बेशुमार मसाइल का शिकार है। उन्होंने कहा कि साबिक़ रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने 15 साल यहाँ के रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर रहने के बावजूद तरक्याती कामों पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये इलाका तरक्की से महरूम हो गया है, जबकि TRS हुकूमत तेज़ रफ्तार तरक्याती कामों पर तवज्जो दे रही है। यही वजह है कि दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन मुतासिर होकर TRS में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले तमाम कायदीन का खैर मकदम किया और तयक़ुन दिया कि इनके हल्क़जात की तरक्की के लिए वो मुमकिन ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 15 सालों में कोई काम नहीं किया, ऐसे कायदीन को TRS हुकूमत पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। इस इजलास में मंडल TRS सदर नरसिंह राव, बोधन TRS सदर आबिद अली एडवोकेट, वर्री माविन रुकुन एजाज, मीर नज़ीर अली और दीगर शरीक थे। కేసీఆర్ గారి పాలసీ, కేసీఆర్ గారి నినాదం తెలంగాణ అభివృద్ధి కాబట్టి దానికి ఆకర్షితులై వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి చేరుతా ఉన్నారు. ఇవాళ 24 గ్రామ పంచాయతీలు నవీపేట మండలంలో ఉంటే 20 మంది సర్పంచులు TRS పార్టీలో ఉన్నారు, కేవలం 40 మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు జరుగుతున్నది ఇదంతా? జరిగేటటువంటి అభివృద్ధి చూసి. కానీ ఇంత జరుగుతున్నా కూడా మరి రేపు తెల్లారి పొద్దున్న లేస్తే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట మాట్లాడతారు, ఇంకో నాయకుడు ఇంకొక మాట మాట్లాడతారు, ఇంకో నాయకుడు ఇంకొక మాట మాట్లాడతారు.
बोधन एमएलए शकील आमिर ने आज मुख्तलिफ किनालों का जायजा लिया। उन्होंने तयखुन दिया कि हल्के असम्बली बोधन की एक इंच फसल को पानी सरबराह करवाना इनकी जिम्मेदारी है, लिहाजा वो इस काम के लिए 3 दिन बोधन में क़याम करेंगे। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने आज अपने पार्टी रुफ़ा और महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ हल्के असम्बली बोधन की डिस्ट्रीब्यूटी किनालों का दौरा करते हुए जायजा लिया। बोधन हल्के असम्बली की हुदूद में ज़राई पानी की अदम सरबराही की शिकायतों पर बोधन रुकन असम्बली ने तयखुन दिया कि ज़राई अगराज के लिए पानी की कमी का मसला ख़तई पेश नहीं आएगा और वो मुमकिना मसाई करते हुए बोधन हल्के असम्बली के तमाम ही खेतों को वाफर ज़राई पानी की सरबराही को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने बताया कि वो मुसलसिल 3 दिन तक अपने हल्के में मौजूद रहेंगे और असम्बली हल्के की हुदूद में मौजूद तमाम किनालों का दौरा करते हुए पानी की सरबराही का जायजा लेंगे। रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज शंकुरा D37 किनाल जो के निजाम सागर की मेन किनाल है, इसके अलावा रेंजल और बाईपास की डिस्ट्रीब्यूटरी किनालों का दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बोधन हल्के असम्बली में फसलों को वाफर पानी की सरबराही करवाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं यहाँ की फसलों को खराब होने नहीं दूंगा और अब पानी की मौसर सरबराही पर भी नज़र रखूंगा। उन्होंने बताया कि बाज़ किसान धोखाधड़ी के जरिए हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बोधन हल्के असम्बली के तमाम किसानों को तयखुन दिया कि इनकी एक इंच फसल के लिए वाफर पानी सरबराह किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा महकमे आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्यशील रेड्डी, सदर बोधन TRS आबिद अली, एडवोकेट मीर नज़ीर अली, सोहेल अहमद, अब्दुल करीम, ताराचंद और दीगर मौजूद थे। సరిగా చేయాలంటే మొన్న ప్యాకేజ్ లో ఉంది కదా, ఉంది సార్. దాంట్లో D37 కానీ అన్ని కెనాల్ పైన వెళ్ళి D40 కానివ్వండి, 46 కానివ్వండి, అన్నీ కూడా ఈరోజు కెనాల్ మీదనే ఉన్నాం. ఈ దినమంతా ఇక్కడే తిరుగుతాం. రాత్రి కూడా ఇక్కడ కెనాల్ కాడనే వండుకొని రైతులకు అన్ని విధాలుగా నీళ్ళు అందే విధంగా అన్ని రూపంలో చొరవ చూపించి తప్పకుండా వాళ్ళకు నీళ్ళు అందే విధంగా ఇప్పుడు వస్తున్న నీళ్ళు కూడా చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. చాలా గ్రావిటీతోని ఇప్పుడు 2400 క్యూసెక్స్ నిజాం సాగర్ నుంచి వదలడం జరిగింది. बोधन के मौजे मीनारपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले किसान शाकिर पटेल ने फसलों के लिए पानी सरबराह करने के लिए शकील आमिर की बरवक्त जद्दोजहद की सताइश की। फसलों को पानी सरबराह करवाने पर उन्होंने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। 37 D37 मीनारपल्ली संगम वानिपेट बोधन एमएलए गारू शकील गारी कृषि वల్ల పుష్కలంగా నీరు వచ్చేసి పొలాలని పారి ఏదైతే మా మీద కొద్దిగా అధికారులు కానీ వేరే పాలకులు కక్ష కట్టుకొని ఇక్కడ టాలెంట్కు నీళ్ళు అందకుండా చూసినారో దానికి సీఎం దగ్గర ఇరిగేషన్ మినిస్టర్తోని మా ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడి కృషి చేసి ఇవాళ వచ్చేసి మా ఈ టాలెంట్ ఊర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో లాడమాంది, మినార్పల్లి, సంగం, వానిపేట పుష్కలంగా నీళ్ళు వచ్చేసి రైతులు అందరూ హర్షిస్తున్నారు। सुधीर कमेटी की सिफारिशात को कबूल करने और मनवान अमलावरी करने और मुस्लिम तबके को फिलफोर 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा। 5 मार्च को लिम्रा गार्डन में अहम इजलास, कोदंडाराम मेहमान खुसूसी होंगे। JAC का इंकशाफ। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर गोपाल शर्मा ने मुस्लिम सियासी, समाजी व मजहबी जमातों के कायदीन के साथ प्रेस क्लब निज़ामाबाद में सहाफ़त से खिताब किया। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को सुबह 10:30 बजे लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में एक इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फिलफोर फराहमी का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस इजलास में चेयरमैन रियासती JAC प्रोफेसर कोदंडाराम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि सुधीर कमेटी की सिफारिशात को मनवान कबूल करते हुए मुस्लिम तबके को फौरी 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी अमल में लाए। गोपाल शर्मा ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है, जिनमें मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे शामिल है और ये तमाम जमातें लिम्रा गार्डन के प्रोग्राम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सरगर्दा हैं। इस इजलास से खिताब करते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाई सदर अनवर खान ने बताया कि इस एहतजाजी प्रोग्राम को, जिसमें प्रोफेसर कोदंडाराम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं,
में इसको कामयाब बनाने के लिए तमाम ही जमातें सरगर्म हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कांग्रेस, तेलुगु देशम, MBT के अलावा दीगर सियासी जमातें सरगर्म हो चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ माजिद खान, सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमेर अहमद के अलावा तेलुगु देशम से इलियास हजारी, तबरेज़ अहमद, MBT के ज़िलाई सदर अब्दुल क़ादर साजिद, MPJ के ज़िलाई सदर शेख हुसैन, सीनियर सिटीज़न के सदर अब्दुल शुकुर और दीगर मौजूद थे। రేపు ఉదయం 10:30 గంటలకి బోధన్ రోడ్ లిమ్రా గార్డెన్లో ఈ సుధీర్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఏదైతే ముస్లిం మైనారిటీస్ కోసం రికమెండేషన్స్ చేసిందో దాని మీద ఒక అవగాహన సదస్సు జేఏసీ తరఫున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులందరూ కలిసి ఒక 12% రిజర్వేషన్ కమిటీ కూడా ఒకటి వేసుకున్నారు. అందరం కలిసి రేపు ఉదయం జరగబోయే 10:30కి ఏదైతే లిమ్రా గార్డెన్లో జరుగుతున్న కార్యక్రమం ఉందో దాన్ని జయప్రదం చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 100 రోజుల లోపలనే మేము 12% రిజర్వేషన్ చేస్తామని చెప్పి అబద్ధపు ప్రచారంతోనే అధికారంలోకి వచ్చి మర్చిపోయినారు. ఈరోజు 1000 రోజులు గడిచిపోయింది. ఆ ఊసే ఎత్తకుండా తప్పించుకునే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. कल 5 मार्च 10:30 बजे लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल पर जेएसी निज़ामाबाद तेलंगाना की जानिब से सुधीर कमीशन के ऊपर अमलावरी के लिए एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार में मैं तमाम तलबा और नौजवानों से ख़ुसूसियत के साथ और टीचर्स, लेक्चरर्स और तमाम हर घर के फ़र्ज से मैं ख्वाहिश करता हूँ कम से कम हर घर से एक आदमी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाए। इस प्रोग्राम को मुखातिब करने के लिए जेएसी चेयरमैन तेलंगाना प्रोफेसर कोंडाराम साहब तशरीफ। सुदर्शन रेड्डी पर रुकने पार्लिमान के कविता की तनकीद पर कांग्रेसी कायदीन बरहम हो गए। कहा कि कांग्रेस ने काम किया था और TRS हुकूमत किसानों को परेशान कर रही है। बोधन, नवीपेट और एड़पल्ली को ज़राई पानी की फराहमी में रुकावट कौन बन रहा है? सदर जिला कांग्रेस की जवाबी तनकीद। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने रुकने पार्लिमान के कविता के इस बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी की कारकर्दगी को इंतहाई नाक़िस करार दिया था। नवीपेट मंडल में मुनक़िदा एक इजलास में रुकने पार्लिमान ने कहा था कि कांग्रेस कायदीन तवील अरसे तक रियासत में बरसरे इख्तिदार रहने के बावजूद भी अपने हल्क़े-जात की तरक्की में नाकाम रहे। उनके बयान की कड़ी मजम्मत करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी एक तजुर्बेकार व काबिल रहनुमा थे। उनकी कारकर्दगी रोज़ रोशन की तरह अयां है। यही वजह है कि वो 15 साल तक मुसलसिल बोधन के रुकने असम्बली रहे और रियासती वजीर भी बने। इनके दौर में किसान राहत की सांस लेते थे और अब किसानों को ज़राई अगराज के लिए पानी के हसूल के लिए धरने देना पड़ रहा है। जिले को ज़राई और पीने के पानी की सरबराही के लिए पी सुदर्शन रेड्डी ने प्राणहित्य चौड़ा स्कीम के 20, 21 और 22 पैकेजेस से नवीपेट से अलीसागर को पानी लाने का काम किया और अलीसागर से बोधन और निजामाबाद को पीने के पानी की सरबराही का भी मंसूबा बनाया था। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने बहैसियत वजीर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करवाया और साथ ही उनके ही दौर में तेलंगाना यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। ये एक ऐसी कारकर्दगी है जो रोज़े रोशन की तरह आया है और ऐसे कायद पर रुकने पार्लिमान के कविता और दी कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक चेयरमैन पटवारी गंगाधर का बयान गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि कविता अम्मा पहले हक़ायक़ जान लो फिर बात करो। पटवारी गंगाधर से ताहिर बिन हमदान ने कहा कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो आज जिस ओहदे पर फायज है वो ओहदा उन्हें कांग्रेस की दी हुई भीख है जो उन्हें सुदर्शन रेड्डी की ही मेहरबानी से मिली है। सदर जिला कांग्रेस ने इनसे एहतियात बरतने की ख्वाहिश की। उन्होंने रुकने पार्लिमान से सवाल किया कि निजाम सागर में 9 TMC पानी मौजूद है और सिंगूर से भी 5 था 6 TMC पानी का हसूल बाकी है और ये हमारा हक है। इतने वाफर पानी की मौजूदगी के बावजूद बोधन, नवीपेट और एड़पल्ली मंडलों को ज़राई अगराज के लिए पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है तो क्यों और इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने पूछा कि ज़राई शोबे को 9 घंटे बिला वक्फा बरक़ी सरबराही का वादा किया हुआ है, क्यों अब भी ज़राई शोबे को 9 घंटे बरक़ी सरबराह नहीं की जा रही है? మాజీ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు 15 సంవత్సరాలుగా ఈ జిల్లాకు నియోజకవర్గానికి ఏం చేయలేదనేటువంటి మాట కవిత గారు మాట్లాడడం, బోధన్ నియోజకవర్గంలో
అభివృద్ధి ఏం చేయలేదు అనేటటువంటి మాట మన మట్వారి గంగాధర్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ గారు మాట్లాడడం, దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. అయితే కవిత గారు మాట్లాడుతూ 15 సంవత్సరాలుగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఏం చేయలేదనేటువంటి మాట మాట్లాడిన దానికి, అమ్మ నీవు రాజకీయాల్లో ఓనమాలు నేర్చుకోకముందే కాంగ్రెస్ పార్టీలో సుదర్శన్ రెడ్డి గారు సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. నిజామాబాద్ జిల్లా 40-50 సంవత్సరాల కోరిక మెడికల్ కళాశాల. ఆ మెడికల్ కళాశాలను సుదర్శన్ రెడ్డి గారు తన హయాంలో 7 मार्च को MBC का एक अहम व खुसूसी इजलास जिसमें 105 तबकात के कसीर अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि ये तबकात BC ज़मरे में शामिल तो है लेकिन इसके सम्राट से महरूम है। मोस्ट बैकवर्ड तबकात के कायद डंडी वेंकट ने R&B गेस्ट हाउस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि 7 मार्च को सुभाष नगर के चाकला विष्णु संगम में MBC से ताल्लुक़ रखने वाले 105 तबकात का इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। इस इजलास का मकसद MBC तबकात के इत्तेहाद और ताकत का इजहार करना है। उन्होंने बताया कि BC ज़मरे में शामिल कई तबकात आज भी बदहाली व कसमपुरसी का शिकार है, लिहाजा इन तबकात को मोस्ट बैकवर्ड यानी इंतहाई पसमानदा तर करार देने का मुतालबा किया जा रहा है और साथ ही इन तबकात के लिए MBC कॉरपोरेशन के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है और इन तबकात को BCA में शामिल करते हुए अलहदा खुसूसी कोटा मख्तस करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। डंडी वेंकट ने इन तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। 7 तारीख नाడు నిజామాబాద్ నగరంలో MBC జిల్లా సదస్సు ఉంటుంది. ఈ జిల్లా సదస్సుకి MBCలో ఉన్నటువంటి 105 కులాలకు సంబంధించినటువంటి MBC కుల పెద్దలు, యువకులు, విద్యార్థులు, మహిళలు కూడా తరలి రావాలని చెప్పేసి నిజామాబాద్ నగరంలోని సుభాష్ నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చాతుల వైష్ణవ సంఘంలో ఈ సదస్సు ఉంటుంది. ఇవాళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి MBC కార్పొరేషన్ నేపథ్యంలో ఈ జిల్లాలో అసలు MBC కులాల యొక్క స్థితిగతులపై కూడా ఏ సంఘానికి ఆ సంఘము వారి యొక్క జనాభా సంబంధించినటువంటి వివరాలని కూడా మరి MBC కార్పొరేషన్కి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి हुकूमत अपने किसी भी इंतखाबी वादे की तकमील से खासी रही। हुकूमत की धोखाधड़ी नाकाबिले बर्दाश्त। बजट सेशन में तयखुनात पर अमलावारी और बजट का ऐलान किया जाए। सदर जिला तेलुगु देशम अरकला नरसारेड्डी ने मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबा दिया। तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जिला तेलुगु देशम अरकला नरसारेड्डी ने कहा कि रियासती TRS हुकूमत को बरसरे इख्तिदार आए 3 साल मुकम्मिल होने आ रहे हैं और इन 3 सालों में TRS हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर आला KCR ने अपने इंतखाबी मंशूर में बेशुमार वादे किए थे जिनमें डबल बेडरूम मकानात की फराहमी, किसानों के कर्जजात की माफ़ी, दलित किसानों को 3 एकड़ अराजी की फराहमी, हर घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी की फराहमी, 60 साल से ज़ायद उम्र हर शख्स को 1000 रुपये वजीफे के अलावा दीगर कई एक तयखुनात शामिल है। अरकला नरसारेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला KCR ने हर तबके से कोई ना कोई वादा किया था लेकिन किसी भी तबके से हुकूमत में आने के बाद हमदर्दी नहीं की बल्कि इनसे नाइंसाफ़ी व धोखाधड़ी का मामला किया जिसकी वजह से अवाम रियासती हुकूमत से बदजन हो चुकी है। अरकला नरसारेड्डी ने कहा कि ज़रूरी है कि हुकूमत अवाम से किए गए वादों की तकमील करे। उन्होंने बताया कि मार्च में बजट सेशन का आगाज़ हो रहा है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस बजट सेशन में अपने तयखुनात पर अमलावारी का ऐलान करे और इन तमाम स्कीमात पर अमलावारी के लिए बजट भी मख्तस कर दे। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम आवाम के साथ नाइंसाफ़ी और धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी और ज़रूरत पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस मौके पर सदर सिटी तेलुगु देशम बालकिशन के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। శాసనసభ్యులు కానీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కానీ ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యురాలను కానీ మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఎంతసేపు మీరు మాటలు చెప్పడం తప్ప ఎప్పటికప్పుడు దప్పల సప్పుడు గదే అంగి గీతల లొంగి ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కొత్త మాటలు చెప్పడం తప్ప ఏ ఒక్క అభివృద్ధి కూడా మీరు ఇలా పూర్తి స్థాయిలో నెరవేర్చలేదు. ఏమైనా చెప్తే మేము ఇంటింటికి నల్లా ఇస్తాం, ఇంటింటికి నల్లా ఇవ్వకుంటే దిగిపోతామంటారు. అయ్యా ఇటువంటి మాటలు మీరు చాలా చెప్పారు.
దళితుల్ని ముఖ్యమంత్రి చేయకుంటే మెడ కోసుకుంటామన్నారు. ఇంటికో ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే నేను ముఖ్యమంత్రికి రాజీనామా చేస్తాం, అసలు అవసరమే లేదన్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గం 1,00,000 ఎకరాలు పారియకుంటే అసలు మాకు ప్రభుత్వం వేస్ట్ అన్నారు. మీరు ఇచ్చినటువంటి మాట మీద ఏ ఒక్క మాట మీద కూడా నిలవలే కాబట్టి రేపు పొద్దున దీని మీద నిలబడతాననే గ్యారెంటీ కూడా ఏం లేదు. ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఎర్రవెల్లి విలేజ్లో కట్టేసి ఒక 500 ఇల్లు కట్టేసి మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కడుతున్నాం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు. మీరు ఇంతకుముందు చిన్న చిన్న ఇల్లు కట్టిరు తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్. అల్లుడచ్చక ఉంటాడు, బర్రె ఎక్కడ కట్టేసుకోవాలా, మేక ఎక్కడ కట్టేసుకోవాలా, ఇవన్నీ మీరు మాటలు చెప్పారు. కాబట్టి మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పారు, సంతోషం. ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవుతున్నది. మీరు ఎన్ని వేల కోట్లు బడ్జెట్ పెట్టినరు, ఆ పెట్టిన బడ్జెట్లో ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినరు, ఎన్ని గ్రామాల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టినరో ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేయమంటారు. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। मुल्क की मारूफ मुस्लिम रहनुमा शख्सियत सैयद शहाबुद्दीन का सानेहा इर्तिहाल। 82 साला शहाबुद्दीन कुछ अरसे से अलील थे। इनके इंतकाल की खबर से मुस्लिम हलकों में रंजोगम की लहर। साबिक रुकन पार्लिमान, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के साबिक सदर, रिटायर्ड IFS ऑफिसर सैयद शहाबुद्दीन का आज यहाँ मुख्तर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा और तदफीन आज बाद नमाज ज़ोहर पंचपीरा कब्रस्तान बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में अदा की जाएगी। सैयद शहाबुद्दीन की उम्र तकरीबन 82 साल थी। पसमानदागान में अहलिया और 4 बेटियां शामिल हैं। इनके इकलौते बेटे का इंतकाल पहले ही हो चुका है। झारखंड के रांची में पैदा होने वाले सैयद शहाबुद्दीन अपने ज़माने में इंडियन फॉरेन सर्विसेज के टॉपर्स में शामिल थे। IFS की हैसियत से कई मुल्कों में उन्होंने हिंदुस्तानी सिफारतखानों में खिदमत अंजाम दी। IFS सर्विस छोड़कर वो सियासी मैदान में कूद पड़े। 1979 से लेकर 1996 तक वो रुकने पार्लिमान रहे। उन्होंने बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाई थी, जिसके वो सरबराह थे। सैयद शहाबुद्दीन ने मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाली सलमान रश्दी की किताब शैतानी आयत पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगाए जाने के लिए अहम रोल अदा किया था। इसके अलावा मरहूम सैयद शहाबुद्दीन ने शाहबानो केस में मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश करने में भी अहम रोल अदा किया था। वो तवील अरसे से सरगर्म सियासत से दूर थे। सैयद शहाबुद्दीन के घर वालों ने UNI को बताया कि वो तनफ़ुस के मर्ज में मुब्तला थे। उन्हें गुज़िश्ता 18 फरवरी को नोएडा के JP अस्पताल में इलाज के लिए शरीक करवाया गया था, जहां आज सुबह 5:22 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। इस वक्त इनकी 4 बेटियां और दिगर अजीज़ व अक़ारिब इनके पास मौजूद थे। उन्होंने मजीद बताया कि सैयद शहाबुद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के पंचपीरा कब्रस्तान में अदा की जाएगी और तदफीन वहीं पर अमल में आएगी। उन्होंने 1989 में इंसाफ पार्टी की तश्कील दी थी, जिसे 1 साल के अंदर ही तहलील भी कर दिया गया था। वो हिंदुस्तान के विफाकी ढांचे के पैरोकार के तौर पर भी माने जाते थे और इनकी राय में हुकूमत की हर सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शराकतदारी होनी चाहिए थी। वो कई मुस्लिम इदारों और तंजीमों से भी मुंसलिक रहे हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के 2004 से लेकर 2007 तक के दरमियान सदर रह चुके हैं। वो 1983 से 2002 तक के दरमियान और जुलाई 2006 से माना जनरल मुस्लिम इंडिया के एडिटर रहे। वो ताज़ा वाक़यात पर TV पर होने वाले मुबाहिसों में भी मुसलसिल हिस्सा लेते रहे। उन्होंने पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक के कई अखबारात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई मज़ामीन लिखे। शहाबुद्दीन की एक बेटी परवीन अमानुल्लाह, जो सबकदोश IAS ऑफिसर अफजान अमानुल्लाह की बीवी है, फिलहाल आम आदमी पार्टी की बिहार की लीडर है। वो बिहार की नीतीश हुकूमत में वजीर भी रह चुकी हैं। मुसलमान सब्र व तहम्मुल से काम ले, मुल्क की अक्सरियत सेकुलर है, चंद फिरका परस्त भड़का रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी की मुसलमानों को तलकीन। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मुमरा में मुनक़िदा कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क की अक्सरियत सेकुलर अफराद पर मुश्तमिल है।
मुट्ठी भर फिरका परस्त मुल्क के अमन व अमान को बिगाड़ना चाहते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से फिरका परस्ती के खात्मे के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तलकीन की। मुंबई के मज़ाफ़ात में वाक़ ममरा में जमात उलमा ने कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया है। यहाँ मौलाना ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में फ़िरका परस्त ताकतों को फ़रोग़ हासिल हुआ है। उन्होंने मुसलमानों से सब्र व तहम्मुल से काम लेने और कौमी एकजहती की फ़िज़ा को बनाए रखने की पुरज़ोर अपील की। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने गंगा जमनी तहजीब की अहमियत और फ़ायदत पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों को सेकुलरिज़म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की अशद ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के नुमाइंदों ने जमात उलमा की कौमी एकजहती तहरीक की हिमायत की। मजहबी पेशवाओं और दानश्वरों ने वाज़ेह किया कि मुल्क की बका आपसी भाईचारे में पोशीदा है। मजहबी पेशवाओं ने फ़िरक़ावाराना मुनाफिरत और इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजियों के ज़रिए मुल्क की अमन व अमान की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत की। मजहबी पेशवाओं ने किसी एक मखसूस मजहब से दहशतगर्दी को जोड़ने की कोशिशों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वाराणसी में वज़ीर आज़म का रोड शो, मसरूफ़ तरीन मुहिम चला रहे हैं वज़ीर आज़म। कई मरकज़ी वज़रा भी इनके हमरा मुहिम में शामिल है। वाराणसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज रोड शो जारी है। वो खुली छत वाली जीप में बैठकर बनारस की गलियों में निकल चुके हैं और उनके पीछे आवाम का जबरदस्त हजूम है। रोड शो के बाद मोदी जौनपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। यहाँ से वज़ीर आज़म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ से 4:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद वज़ीर आज़म मोदी काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से यहाँ कई मरकजी वज़ीर पहले से ही डेरा जमाए बैठे हैं। यूपी में रायदही के 6ठे मरहले की तकमील हुई। अब सियासी जमातें आखिरी व 7वें मरहले के लिए अपनी ताकत झोंक रही हैं। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के 6ठे मरहले की पोलिंग, जब आप ये खबर सुन रहे होंगे, रायदही मुकम्मिल हो चुकी होगी। तमाम अजला में वोटरों में वोटिंग को लेकर खासा जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ और मऊ तक वोटरों की खासी भीड़ पोलिंग बूथों पर दिखाई दे रही है। इनमें नौजवानों के साथ साथ खवातीन और मोमर शहरी भी बढ़ चढ़ कर वोट डालने में गर्मजोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। कैनसास में एक और हिंदुस्तानी का कत्ल, नस्ली असीबियत की एक और बदतरीन मिसाल। हिंदुस्तानियों में खौफ व दहशत की लहर। अभी पिछले हफ्ते कैनसास में एक हिंदुस्तानी इंजीनियर के कत्ल के सदमे से लोग उभरे भी न थे कि अमेरिका में एक हिंदनाजाद ताजिर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जिस ताजिर की पुरतशद्दुद मौत हुई है, इसका नाम हरनिश पटेल बताया गया है। यह सानेहा जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब को रात 12 बजे के करीब पेश आया। महलूक ने रात 11:24 पर अपनी दुकान बंद की थी। इसके 10 मिनट बाद ही उसे हलाक कर दिया गया। हरनिश पटेल पर कैरोलिना में इनके मकान के बाहर आतिशी असला से हमला किया गया। इस नौयत के कत्ल का यह दूसरा वाकया सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के 2 दिन बाद ही पेश आया, जिसमें उन्होंने कैनसास के मैखाने में हिंदुस्तानी इंजीनियर श्रीनिवास के कत्ल को नफरत और बुराई से भरा अमल कर दाना था और कहा था कि अमेरिका में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। लेसिस्टर पुलिस ने बहरहाल इब्तदाई तौर पर कहा कि ये नफरत अंगेज जुर्म का मामला नहीं लगता और पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है और कत्ल की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है। शाम के मसले पर बातचीत मुस्बित रही, आगे की पेशरफ फायदेमंद रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के शामी सफीर को उम्मीद। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर स्टेफन डी मस्तूरा ने जेनेवा में शाम से मुताल्लिक़ हालिया अमन मज़ाकरात को हौसला अफजा और मुस्बित करार दिया। इतवार को सामने आए बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर स्टेफन डी मस्तूरा के मुताबिक 1 साल बाद होने वाले मुज़ाकरात में बातचीत का अमल सुसरवी का शिकार रहा और कोई ब्रेक थ्रो नहीं हुआ। ताहम उन्होंने मुस्तक़बिल के हवाले से उम्मीद का इजहार किया। इनका कहना था कि ट्रेन तैयार है और वो स्टेशन पर है, अपना इंजन गर्म कर रही है, उसे सिर्फ एक्सीलेटर की ज़रूरत है। शामी हुकूमत का वफद मुज़ाकरात के बाद कोई तबसरा किए बगैर रवाना हो गया। इन मुज़ाकरात में शामी हुकूमत का एक वफद और 3 अपोजिशन ग्रोहों के अराकीन शामिल हैं, जो इन मुज़ाकरात के आगाज़ के मौके पर ही एक दूसरे से मिले थे। अपोजिशन के रहनुमा नसरुल हादी का कहना है कि अगरचे हम इस दौर को वाज़ेह नताइज के बगैर ख़त्म कर रहे हैं, ताहम मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत मुस्बित थे। उन्होंने कहा कि ये पहली बार थी
कि जब हमने गहराई में जाकर शाम के मुस्तकबिल और सियासी इख्तिदार की मुंतकिली पर बात की है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूसी नुमाइंदों ने पसपर्दा शामी हुकूमत और अपोजिशन दोनों से मुलाकातें की। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर स्टेफन डी मस्तूरा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इन मुज़ाकरात को खित्ते के अहम ममालिक तुर्की, रूस और ईरान की हिमायत हासिल है। ये तमाम ममालिक शामी हुकूमत या अपोजिशन के हामी हैं। उन्होंने कहा कि शाम के अंदर और बाहर अब भी जो लोग ये समझते हैं कि फौजी ऑप्शंस मसले का हल है तो वो खामख्याली में रहते हैं। याद रहे कि तमाम फरीकीन अब मार्च के आखिर में 4 अहम मामलात पर बातचीत के लिए दोबारा मिलने पर रजामंद हो चुके हैं। इनमें गवर्नेंस कानून का मसवदा, इंतखाबात और इंसदाद दहशतगर्दी के मामला शामिल रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के मामले को शामी सदर बशार अल असद के इसरार पर एजेंडे में शामिल किया गया है। याद रहे कि शामी हुकूमत तमाम बागी ग्रोहों को दहशतगर्द समझती है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने नाम नहाद शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया और अल-कायदा की हामी अल नसरा फ्रंट को दहशतगर्द करार दे रखा है। हालां मुज़ाकरात में ये दोनों ग्रोह शामिल नहीं हैं। इन मुज़ाकरात के बाद तवक्को की जा रही है कि रूस, तुर्की और ईरान की रहनुमाई में कजाकिस्तान में भी शाम के मसले पर मुज़ाकरात का एक दौर होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जिला परिषद के इजलास का इनेकाद अमल में आया। अराकीन की अक्सरियत ने जिला कलेक्टर के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। मसाइल की यकसुई में रियासती वजीर से मदाखिलत की अपील की। 15 सालों में जिन्होंने अवाम के लिए काम नहीं किया, उन्हें टीआरएस हुकूमत पर तनकीद का हक नहीं। हमारी कारकर्दगी बेहतर है, इसीलिए कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। नवी पेट में एमपी का खिताब। सुदर्शन रेड्डी ने अपने दौर में बेशुमार काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज और तेलंगाना यूनिवर्सिटी और चौड़ा पैकेजेस इनकी कामयाब क़यादत की दलील। सदर जिला कांग्रेस का मजम्मती बयान। मुल्क की दानिश्वर और मुस्लिम रहनुमा शख्सियत सैयद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अलालत के बाद उनका इंतकाल, इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।